हेलो लर्नर्स, आज हम पढ़ेंगे एम्पियर्स लॉ यानी कि एम्पियर का नियम। तो ये लॉ भी आपके बायो-सेवर्ट लॉ की तरह मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच में रिलेशन बताता है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। स्टेटमेंट है एम्पियर्स लॉ का, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग अ क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट क्रॉसिंग द एरिया बाउंडेड बाय द क्लोज्ड लूप। ठीक है, हिंदी में है इसका स्टेटमेंट, किसी बंद पथ के सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस बंद पथ द्वारा घिरे क्षेत्रफल में से गुजरने वाली कुल विद्युत धारा का म्यू नॉट गुना होता है। देखिए, इस स्टेटमेंट को जो वर्ड्स में लिखा है इसको मैथमेटिकली इस तरीके से लिखते हैं। मैथमेटिकली इसको इस तरीके से लिखा जाता है। अब इसको इस स्टेटमेंट से मैच कराते हैं। तो देखिए, ये क्या कह रहा है, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो लाइन इंटीग्रल, ये आपका लाइन हो गया, ये इंटीग्रल हो गया। द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बी हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड, अलोंग अ क्लोज्ड लूप। ये आपका क्लोज लूप है। जहाँ हमने गॉस लॉ पढ़ा था तो वहाँ भी मैंने आपको ये बताया था कि जो सर्किल होता है ये क्लोज्ड लूप या क्लोज्ड पाथ को इंडिकेट करता है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग अ क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट क्रॉसिंग द एरिया बाउंडेड बाय द क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू टोटल करंट। ये टोटल करंट कौन सा करंट है, ये वो करंट है जो आपका ये क्लोज्ड लूप दिख रहा है, इसके द्वारा जो एरिया बाउंड किया हुआ होगा, इसके द्वारा जो एरिया घिरा होगा, उससे जितना आपका टोटल करंट पास हो रहा है, गुजरेगा, तो वो आपका आई होगा। ठीक है, हिंदी में भी देख लीजिए, किसी बंद पथ के सीमा के अनुदिश ये बंद पथ हो गया आपका, सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र बी हो गया चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, रेखीय डीएल हो गया, रेखीय समाकलन ये हो गया। ठीक है, उस बंद पथ द्वारा घिरे, इस बंद पथ द्वारा घिरे क्षेत्रफल में से गुजरने वाली कुल विद्युत धारा का म्यू नॉट गुना होता है। यानी कि ये जो क्लोज लूप है, ये जो आपका बंद पथ है, ये जितना एरिया आपका घेरेगा, जितना क्षेत्रफल आपका घेरेगा, उस क्षेत्रफल में से जो टोटल करंट आपका पास हो रहा है वो आपका आई है। जब आप इसको म्यू नॉट से मल्टीप्लाई कर दोगे, म्यू नॉट से आप प्रोडक्ट करोगे इसका, तो ये इसके बराबर होगा। देखिए, अभी सिर्फ आप इसको मैथमेटिकल स्टेटमेंट इसने किस तरीके से लिखा है, मैंने अभी आपको सिर्फ इतना बताया है। अभी हम इसका प्रूफ देखेंगे। जब आप इसका प्रूफ देखोगे तो आपको ये स्टेटमेंट समझ में आने लगेगा कि बी डॉट डी एल हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं और आपका ये आई कौन सा आई है। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए। अब इसका प्रूफ देखते हैं पहले। ठीक है, इसको मिटा देती हूँ मैं। इसका प्रूफ देखेंगे तो प्रूफ देख के आपको समझ में आने लगेगा। इसका प्रूफ देखते हैं। ठीक है, चाहे प्रूफ कहिए चाहे इसके लॉ की डेरिवेशन कहिए, एक ही बात है। ठीक है, तो सबसे पहले अभी आप नोट मत करिएगा, ये आपके कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए, आपको समझाने के लिए अभी मैं इतना डिस्कस करूंगी आपके साथ। मान लीजिए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये स्ट्रेट आपका कोई कंडक्टर है जिसमें आई एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब देखिए, हमें पता है जब कंडक्टर में करंट फ्लो होता है तो उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट जो करंट कैरिंग कंडक्टर होता है उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है वो आपका कंसेंट्रिक सर्किल्स होता है, यानी सन केंद्रित वृत्त होते हैं आपके। ठीक है, तो कंसेंट्रिक सर्किल्स ड्रॉ करते हैं। एक ये हो गया आपका, एक ये हो गया, एक ये हो गया। ठीक है, और इन सब के जो सारे आपके सर्किल्स हैं, इनके जो सेंटर्स होते हैं, ये आपके इस कंडक्टर में लाई करेंगे, इतना हमको पता है। ठीक है, अब हमें इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना हो तो हम क्या करते हैं, राइट हैंड पाम रूल का यूज़ करेंगे। आपका ये जो थंब है, अगर ये करंट का डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, फिर आप उंगलियों को मोड़ोगे, कर्ल करोगे, तो जहां उंगलियों का डायरेक्शन होगा वहां आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो देखिए, अगर ये आपका करंट है,
ठीक है, ये आपका मान लीजिए करंट है और ये आपने थंब इसके डायरेक्शन में किया। अब देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड कौन से डायरेक्शन हो रहा है, इस ऐसे ऐसे ऐसे, फिर यहाँ से इस तरीके से घूम के आएगा, तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया इस तरीके से। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का क्या हो गया, डायरेक्शन हो गया, जो कि क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, इतना हमें क्लियर हो गया। अब हम क्या करते हैं, इन्हीं में से किसी एक सर्किल को अलग से ड्रॉ करते हैं। अब इतने सारे लूप को छोड़ देते हैं, एक क्लोज लूप लेते हैं, एक सर्किल को लेते हैं। ठीक है, अब एक सर्किल का केस लेते हैं, वही आपका करंट है, यही वाला आई, वही स्ट्रेट कंडक्टर है आपका। तो आपने अब इनमें से एक लूप को लिया है, एक सर्किल को आपने कंसिडर किया है, जहाँ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपका ऐसा है। ठीक है, मान लेते हैं इस सर्किल का जो रेडियस है वो आपका स्मॉल आर है। ठीक है, अब आप यहाँ से ये वाली फिगर ड्रॉ कर सकते हैं, ये आपको समझाने के लिए थी। तो इस सर्किल का हमने रेडियस कितना माना, स्मॉल आर। अब हम क्या करेंगे, इस सर्किल में हम एक छोटा सा पार्ट कंसीडर करेंगे, एक छोटा सा पार्ट लेंगे dl। dl मान लीजिए हमने ये पार्ट लिया आपका dl, ये हमने dl पार्ट लिया। ठीक है, एक बात ध्यान रखिएगा, अभी तक जो हमने dl एलिमेंट हम लेते थे, dl पार्ट जो हम लेते थे, वो किसका लेते थे, वो उस कंडक्टर का लेते थे जिसमें करंट फ्लो करता था। लेकिन यहाँ तो हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम जो dl ले रहे हैं, हम उस सर्किल का ले रहे हैं जिसमें आपका मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड वाले सर्किल पे हम dl पार्ट ले रहे हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस बात को, जो कि अभी तक हम ऐसा नहीं करते आए हैं। हम dl कौन सा ले रहे थे, हम dl कंडक्टर पर ले रहे थे, जो आपका जिसमें आपका करंट फ्लो कर रहा था। ठीक है, तो इस मैग्नेटिक फील्ड वाला जो सर्किल है, इसका हमने क्या किया, एक स्मॉल पार्ट ले लिया dl। ठीक है, अब ये जो dl है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। ठीक है, इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इसके लिए इसको क्या ज़रूरत है हमें मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन पता करने की। इस पॉइंट पे उसका रीज़न ये है, देखिए इसको मिटा लेते हैं हम। उसका रीज़न ये है, देखिए हमें निकालना है बी वेक्टर डॉट dl वेक्टर, हमें इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है। देखिए मैग्नेटिक फील्ड का आप चाहे इस dl पार्ट लीजिए, चाहे यहाँ लीजिए, चाहे यहाँ लीजिए, आपने क्या करना है, इस पूरे सर्कल के लिए, ये सर्कल आपका क्लोज लूप है, बंद पाथ है आपका। ठीक है, आपका बंद पथ है, यानी कि क्लोज्ड आपका पाथ है। तो इस पाथ में जब आप मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट किए, वापस आप यहाँ पे आए, तो इस पूरे पाथ में जो b डॉट dl है, आपने उनको क्या करना है, ऐड करते जाना है। इस पॉइंट पे b डॉट dl ऐड करना है, इस पॉइंट पे b डॉट dl ऐड करना है। इस तरीके से आपने पूरे सर्किल के लिए b डॉट dl ऐड करते रहना है। उसके लिए आप इसको सिंपली क्या कर सकते हो, इंटीग्रेट कर सकते हो। एक आप b डॉट dl निकाल लीजिए, उसको इंटीग्रेट कर दीजिए, और क्योंकि क्लोज लूप है तो क्लोज लूप का साइन बना लीजिए। ठीक है, तो आप सिंपल ये लिख सकते हो। देखिए इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू जो होगी, अब इसको डॉट हटेगा तो आपका कॉस आता है, हमें पता है थीटा। थीटा कौन सा एंगल है, थीटा एंगल है b और dl के बीच का, इसीलिए हमें b का डायरेक्शन चाहिए। dl पार्ट में जो आपका पॉइंट है, इस पॉइंट पे हमें b का डायरेक्शन चाहिए। क्यों चाहिए, जब हमें b का डायरेक्शन पता चलेगा तो ही हम b और dl के बीच का जो एंगल बन रहा है थीटा, इसको हम निकाल पाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, थीटा कौन सा एंगल है, b और dl के बीच बन रहा एंगल है। अब हम b का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, देखिए dl के डायरेक्शन में तो कोई डाउट नहीं है, d का डायरेक्शन हमें पता है, इस तरफ से चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज है, और ये आपका dl का डायरेक्शन ऊपर की तरफ शो कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से। अब b का डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए देखिए, सपोज करिए ये कोई सर्किल है। ठीक है, ये कोई सर्किल है, समझाने के लिए आपके लिए, ये कोई सपोज सर्किल है, इसमें कोई पार्टिकल मूव कर रहा है। ठीक है, सर्किल में आपका कोई पार्टिकल मूव कर रहा है। अगर आपको पूछा जाए कि इसके किसी पॉइंट में पार्टिकल का डायरेक्शन बताइए, तो हम क्या करते थे, हम उस पॉइंट में टेंजेंट ड्रॉ करते थे, यानी कि स्पर्श रेखा। सपोज इस पॉइंट में हमें बताना है कि इस पार्टिकल का डायरेक्शन क्या है, तो आप क्या करोगे, टेंजेंट ड्रॉ करोगे इस तरीके से। सपोज इधर पूछा जाए तो टेंजेंट ड्रॉ करोगे इस तरीके से, इधर पूछा जाए तो ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करोगे, इधर पूछा जाए तो आपका ऐसे टेंजेंट ड्रॉ होगा, यानी कि स्पर्श रेखा आप ड्रॉ करोगे। ठीक है, और जो एरो होगा वो किस तरफ होगा, वो उस तरफ होगा जहां आपका जिस डायरेक्शन में आप मूव कर रहे होंगे। हम सर्किल में मान लीजिए यहाँ से इस तरीके से इस डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं, चूंकि हम इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं इसलिए जो एरो होगा वो भी इसी डायरेक्शन की तरफ होगा। ठीक है, नहीं तो अगर हमारा ये जो डायरेक्शन होता, अगर इस तरफ होता
क्लॉकवाइज होता तो हमारा, अब हम अगर किसी पॉइंट पे उस पार्टिकल का डायरेक्शन पता करना होता सपोज यहाँ पे, तो अब हम ऐसे करते, ये ऐसे करते। आगे आपको समझ में क्लियर है इतना पॉइंट? ठीक है। तो जिस तरीके से हमें सर्किल में हमने पार्टिकल का डायरेक्शन पता किया, हमने उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया यानी कि स्पर्श रेखा हमने ड्रॉ की, उसी तरीके से इस पार्ट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करने के लिए, बी का डायरेक्शन पता करने के लिए हम क्या करेंगे, वहाँ टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ये आपका टेंजेंट हो गया। ठीक है, तो ये आपका हो गया मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। और यहाँ देखिए जो डीएल का डायरेक्शन है, क्योंकि वो भी उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में आपका बी है, देखिए आपका यहाँ मैं अलग से बता देती हूँ, बी का डायरेक्शन ये है और आपका डीएल का डायरेक्शन भी वही है, क्योंकि बी और डीएल दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसलिए आपका थीटा जो होगा वो कितना होगा, 0 होगा। दोनों सेम डायरेक्शन में तो उनके बीच का एंगल कितना होगा, आपका 0 होगा। तो 0 को थीटा की जगह पुट करिए, ये हो जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन बी डी एल कॉस 0। ध्यान रखिएगा ये थीटा है, अब 0 आ गया आपका। इंटीग्रेशन क्लोज इंटीग्रेशन बी डी एल कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। 1 लिखने की जरूरत नहीं है, लिखिए सिंस कॉस 0 इक्वल्स टू 1। तो ये हो गया। ठीक है, अब इस b की जगह भी हम क्या वैल्यू लिखेंगे, तो उसको देखिए, इस b की जगह भी हम ये फॉर्मूला लिख सकते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन r। आपको ये फॉर्मूला ध्यान है, हमने इसको 2-3 लेक्चर पहले हमने इस फॉर्मूले को डिस्कस किया था, कुछ ध्यान आया आपको? देखिए जहाँ मैंने आपको ये टॉपिक पढ़ाया था, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी एक लंबे ऋजुरेखीय धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, जहाँ मैंने आपको ये टॉपिक पढ़ाया था, वही मैंने आपको पहला स्पेशल केस बताया था इनफाइनाइट कंडक्टर के लिए। अगर आपके कंडक्टर की लेंथ क्या है, इनफाइनाइट है, तो उस केस में ये फॉर्मूला होता है, यानी कि अगर जो चालक है आपका वो अनंत लंबाई का है, तो उस केस में जो पहला केस था वो मैंने यही फॉर्मूला आपको बताया था। तो अब यहाँ ये फॉर्मूला कैसे लगा, तो देखिए ये जो पॉइंट है जहाँ हम मैग्नेटिक फील्ड यहाँ निकाल रहे हैं, तो इस पॉइंट को आप ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि इस कंडक्टर के आसपास का कोई पॉइंट है, और अगर आसपास का कोई पॉइंट है तो ये जो कंडक्टर होगा आपके इस पॉइंट के लिए इनफाइनाइटली बिहेव करेगा। तो उस केस में आप ये फॉर्मूला इस बी की जगह पुट कर सकते हो। ठीक है, तो लिखते हैं इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर हो जाएगा आपका, बी की वैल्यू पुट करिए, क्लोज इंटीग्रेशन बी की जगह हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन r इंटू डी एल। लिख सकते हैं इसको, ऊपर का मिटा देती हूँ मैं, इस फिगर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, फिर इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं, इसको भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ये आपका देखिए 2 1 जा 2 2 2 जा 4 कैंसिल हो गया, क्या बच रहा है आपका, क्लोज इंटीग्रेशन म्यू नॉट अपॉन 2 पाई i अपॉन r इंटू डी एल। फिर म्यू नॉट आपका कांस्टेंट हमें बाहर आ जाएगा, 2 पाई कांस्टेंट हमें बाहर आ जाएगा, i आपका कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, r कांस्टेंट है आपका बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचा आपका, सिर्फ डी एल। तो डी एल को इंटीग्रेट करोगे आप इस क्लोज लूप के लिए, तो जो छोटे डीएल को जब सबको आप ऐड करोगे, तो इसका मतलब क्या है, इंटीग्रेट करना। एक डीएल को इंटीग्रेट करोगे तो आप, यानी कि क्या है इसका मतलब कि इस पाथ में जितना भी डीएल है आप उन सबको ऐड कर रहे हो। तो जब आप उन सबको ऐड करोगे, यानी एक डीएल को जब आप इंटीग्रेट कर रहे हो, तो आपको पूरे सर्किल की लेंथ मिल जाएगी, इस क्लोज्ड पाथ की पूरी लेंथ मिल जाएगी, जो कि सर्किल के फॉर्म में है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो सर्कमफ्रेंस का है। तो सर्कमफ्रेंस का जो सर्किल का फॉर्मूला होता है वो आपने अब लिखना है। ये फॉर्मूला हम काफ़ी डिस्कस भी कर चुके हैं। ठीक है, सिंस क्लोज इंटीग्रेशन डी एल इक्वल्स टू 2 पाई आर हमने यहाँ रेडियस लिया है, देयरफॉर क्लोज इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर, और इसकी जगह हम लिख लेंगे 2 पाई आर। आप देखिए 2 2 कैंसिल, पाई कैंसिल, आर कैंसिल, तो क्या बचा आपका, म्यू नॉट आई। तो हमने प्रूफ कर दिया, या ये कहिए कि हमने डिराइव कर दिया एम्पियर्स लॉ। ठीक है, ये हो गया आपका एम्पियर्स लॉ। तो अब समझिए कि ये क्या कह रहा था, ये जो आपका
मैथमेटिकल आपका फॉर्म है या आपका जो स्टेटमेंट जो मैंने अभी लिखाया था वो क्या कहना चाह रहा था, वो ये कहना चाह रहा था कि देखिए जो आपका मैग्नेटिक फील्ड और ये जो आपका डीएल पार्ट है, ठीक है, ये जो बी डॉट डी एल है, जब आप पूरे सर्किल के लिए, पूरे क्लोज पाथ के लिए जब आप ऐड करोगे, तो ऐड करने का मतलब क्या है, किसी एक बी डॉट डी एल को आप इंटीग्रेट कर दो तो सबके लिए ऐड हो जाएगा। तो जब आप इस क्लोज लूप के लिए ऐड करोगे यानी कि एक को इंटीग्रेट करोगे, वो बराबर होगा म्यू नॉट इंटू आई। ये आई कौन सा आई है, ये वो आई है जो इस सर्किल के द्वारा जो एरिया इसने बाउंड किया है इस सर्किल ने। अब देखिए जो सर्किल होगा कुछ ना कुछ एरिया तो बाउंड करेगा ही, ठीक है। तो सर्किल ने जो एरिया बाउंड किया है उस एरिया से जो करंट पास हो रहा है, जो करंट गुजर रहा है, वो करंट है, वो टोटल करंट ये है आई, ठीक है। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो इसके बराबर आपका होगा, ठीक है। फिर आप एक बात ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि आप देख लीजिए यहाँ आर नहीं आ रहा है लास्ट में, इसका मतलब ये है कि जो इसकी वैल्यू है ये जो है आपका आर पे डिपेंड नहीं करता है, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि आपने जो क्लोज पाथ लिया है वो सर्किल के ही फॉर्म में हो, आप आर्बिट्री कोई भी इसका शेप कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं सर्किल हो, क्योंकि आपका आर पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो शेप कुछ भी हो सकता है, ठीक है। फिर एक और बात ध्यान रखिएगा, हमने यहाँ डॉट प्रोडक्ट ही क्यों लिया, क्रॉस प्रोडक्ट क्यों नहीं लिया, आपके दिमाग में आ सकता है। तो हमने सिर्फ डॉट प्रोडक्ट इसलिए लिया है क्योंकि देखिए सर्किल के केस में क्या हो रहा है, बी और डीएल का सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन होने की वजह से अगर हम साइन लेते, क्रॉस लेते, तो क्रॉस की जगह साइन आता, फिर साइन थीटा की जगह साइन जीरो आता, साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, तो म्यू नॉट आई को हम डिराइव नहीं कर पाते, इसलिए इन दोनों के बीच का डॉट प्रोडक्ट लिया गया है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एम्पियर्स लॉ, इसको अच्छे से देख लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, गुड बाय।